गुर्दे के फेल होने के जो अवामिल हैं या गुर्दे के फेल होने के जो टाइप्स हैं वो क्या क्या होती हैं। आपका डॉक्टर अक्सर आपको इन्फॉर्म करता है कि आपका पेशेंट खुदा न खास्ता वो रीनल फेलियर में चला गया है, यानी उसके गुर्दे फेल हो गए। सो जो पहला सवाल जहन में आता है आपके डॉक्टर से वो ये होता है कि डॉक्टर साहब क्या ये ठीक हो जाएगा। सो ये सवाल जो है वो बुनियादी तौर पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस सवाल का जवाब एज अ डॉक्टर अगर हम देते हैं तो वो क्या जहन में रख के देते हैं कि आया आपका मरीज़ ठीक होगा या नहीं होगा। सो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि रीनल फेलियर जो है उसकी दो टाइप्स हैं। एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर और एक होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज़। सो एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो एक ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से आता है कि आपको कहीं खुदा न खास्ता सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई, कहीं सीवियर ब्लीडिंग हो गई, बीपी ड्रॉप हो गया, या आपके गुर्दों को जो है ब्लड सप्लाई की कमी आ गई है और इस वजह से जो है तो आपके गुर्दे खुदा न खास्ता नाकारा हो गए हैं, लेकिन वो ब्लड सप्लाई बहाल हो गई है, आपका ब्लड प्रेशर बहाल हो गया है और गुर्दों की जो सर्कुलेशन है वो वापस अपनी जगह पे सही हो गई है। तो इसको एक्यूट रीनल फेलियर कहा जाता है और ये कुछ अरसे के लिए रहता है और ये दोबारा से ठीक हो जाता है और आपके गुर्दे दोबारा से काम करने लग जाते हैं। सो ये एक्यूट रीनल फेलियर होता है। इसके अलावा एक और रीनल फेलियर होता है जिसे क्रॉनिक रीनल फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज कहा जाता है, और उस सूरत में अक्सर औकात आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपका मरीज जो है उसके दोनों गुर्दे मुकम्मल तौर पे नाकारा हो चुके हैं और इसकी जिंदगी जो है तो अब या इस पे होगी कि ये मरीज डायलिसिस कराता रहेगा और या जो है तो इसके गुर्दे की तब्दीली या पैवंदकारी या रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो इसका इलाज है। सो क्रॉनिक रीनल फेलियर जब भी होता है इसका मतलब है कि गुर्दे दायमी तौर पे मुकम्मल तौर पे नाकारा होके सूख गए हैं और अब जो है वो पेशेंट वो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो उसका सहारा लेके उसकी जिंदगी आप बचा सकते हैं। जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के बड़े बड़े कॉजेज हैं उनमें सबसे बुनियादी चीज़ें जो है वो टाइम के साथ साथ अक्सर औकात ये गुर्दे वेयर एंड टेयर का शिकार हो रहे होते हैं, अक्सर औकात उनमें जो कमी बेशी है वो आ रही होती है और रीनल फेलियर जो है बढ़ते बढ़ते एक स्टेज पे ऐसे आ जाता है कि दोनों गुर्दे मुकम्मल नाकारा हो जाते हैं। सो ये अमल जो है सालों तक जारी रहता है और अक्सर औकात सालों पे मुहित होता है और कुछ अरसे बाद जो है तो गुर्दे नाकारा हो जाते हैं। सो ये ज़्यादातर जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से होता है, और या ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनमें हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी की वजह से गुर्दों की जो छोटी रगें हैं वो नाकारा हो जाती हैं, गुर्दों का फिल्टर नाकारा हो जाता है और आपके गुर्दे जो हैं वो सूख जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और अपनी अफादियत और अपना जो फंक्शनैलिटी है वो खो बैठते हैं। सो इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अगर गुर्दे में बार बार पथरी बन रही है और गुर्दे में बार बार ब्लॉकेज आ रही है और आपका गुर्दा जो है स्वेलअप हो रहा है, उसमें पथरियाँ या गुर्दे के रास्ते में या गुर्दे की नली जो है यूरेटर में स्टोन्स आ जाती हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी या यूरोपैथी कहा जाता है, जिसकी वजह से आप गुर्दे की फेलियर का शिकार हो सकते हैं और खुदा न खास्ता आपके गुर्दे नाकारा हो सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात जो लोग दायमी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं खुसूसन एनसेड्स यानी जो दर्द कुश अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल अगर ज़्यादा अरसे तक किया जाए सो वो भी आपको क्रॉनिक रीनल फेलियर या गुर्दे की जो कमज़ोरी है उससे आपको हमकिनार कर सकते हैं। सो ये ख्याल रखिए कि जो दवाइयाँ आप ज़्यादा अरसे के लिए खा रहे हैं आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि आया वो दवाइयाँ आपके गुर्दे के लिए सेफ हैं या नहीं है। सो जो भी आप दायमी दवाइयाँ खा रहे हैं, काफ़ी अरसे से खा रहे हैं, वो अपने डॉक्टर के पास पीरियडिकली जाया करें, अपना मुआयना कराया करें और अपनी दवाइयाँ उनके साथ डिस्कस किया करें ताकि जो दवाइयाँ आपके लिए ज़्यादा अरसे का यूज़ उनका नुकसानदेह है सो वो आपका डॉक्टर उसका अल्टरनेटिव आपको बता दे, या उन दवाइयों की जगह कोई और दवाइयाँ अगर ना हो तो उन दवाइयों की डोज एडजस्टमेंट कर ले ताकि वो आपके गुर्दे का ख्याल रख सके और आपको दायमी तौर पे जो गुर्दे की बीमारी है वो आपको ना हो। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी खुराकें ऐसी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेफ्रोटॉक्सिक हो सकती हैं। इसके अलावा जो इंजेक्शंस बार बार लगाते हैं, जो लोग इंजेक्शंस के आदी होते हैं और बार बार इंजेक्शंस लगाते हैं, खुसूसन मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो बार बार अपने पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाते हैं, वो इनसे गुरेज किया कीजिए क्योंकि ये इंजेक्शन जो हैं उनके गुर्दे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जो गुर्दे की बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है। सो मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं उन पे इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ जो है तो ये वीडियोस शेयर करता रहूँगा और आप जो है इंशाल्लाह इनसे सीखते रहेंगे और वो चीज़ें जो हैं या ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं या ये जो नॉलेज है ये अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके आप इंशाल्लाह एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो
اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔